स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। कंप्यूटर नेटवर्क जो मतलब होता है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज। जब हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए डिवाइसेस को कंबाइन करते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्किंग। कंप्यूटर की फाइल्स को शेयर करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क चाहिएगा। अगर आपको अपनी फ़ाइल को दूसरों को शेयर करना है तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क चाहिएगा। कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को शेयर करने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए होता है। बड़े बड़े हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर सभी फाइल्स को शेयर नहीं किया जा सकता, तो उनको शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बना देते हैं। टू अनेबल अनलाइक कंप्यूटर डिवाइसेस, अनेबल मतलब जब अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उन डिवाइसेस को इकट्ठे काम लेना होता है तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। जब मैसेजेस हमें भेजने होते हैं नेटवर्क के थ्रू तो भी हमें क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। इससे डाटा ट्रांसफ़र का कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र को वेरीफाई कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस वगैरह उसके अंदर है या नहीं है तो उसे कैसे करना है। किसी भी डाटाबेस की प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए होता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। बाई चांस मान लो एक मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो दूसरी मशीन से काम लिया जा सकता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आप कहीं से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो ऑनलाइन तो उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क चाहिएगा। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए जैसे आप ईमेल करते हो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो। ईमेल का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर से किसी को मैसेज भेजना होता है या कोई लेटर या डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो ईमेल के ज़रिए भेजा जा सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं तो वो क्या होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वीडियो कॉलिंग करते हैं वो क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। वो किसकी मदद से होता है, वो सब कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से होता है। वर्ल्ड वाइड न्यूज़ ग्रुप का मतलब ऑनलाइन बैठे बैठे आप कहीं भी किसी भी तरह की न्यूज़ वगैरह को देख सकते हो। इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जैसे वीडियो ऑन डिमांड, आजकल आप लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, वो सब किसके थ्रू पॉसिबल है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वो सब किसके थ्रू पॉसिबल है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। अब कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने के लिए डिवाइसेस कौन कौन से चाहिए होते हैं। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नोड और एक होता है होस्ट। नोड कौन सा कोई डिवाइस होता है जिसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के पास, जो केपेबल होता है ताकि हम सेंड कर सके, रिसीव कर सके या फॉरवर्ड कर सके इंफॉर्मेशन को एक कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। कुछ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं जो सेलफोन वगैरह होते हैं या नेटवर्क एप्लीकेशंस वगैरह होती है, वो सब कंप्यूटर नेटवर्क के साथ क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दूसरी चीज़ होती है होस्ट, जो मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है, जिसने कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है वो हमारा कौन होता है, होस्ट होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में 3 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, एक लैन होता है, एक मैन होता है और एक वैन होता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल नेटवर्क जो होता है स्मॉल प्राइवेटली ओन किया हुआ नेटवर्क होता है, जिसमें मैक्सिमम टाइम स्पेन जो होता है वो 10 किलोमीटर का होता है। एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लैन चाहिए होता है। ये दोनों तरह का कम्युनिकेशन करता है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड लैन भी बनती है और वायरलेस लैन भी बनती है। अब इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि इसके अंदर ज्योग्राफिकल लिमिट क्या होती है, लिमिटेड होती है। कुछ कम एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं। रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र इसमें ऐड किए जा सकते हैं, इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। मैन क्या होता है, जब कुछ लाइन्स को कंबाइन करके हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। एक पूरे कैंपस के अंदर या फिर दूसरे ग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, जैसे आप डिश के का कनेक्शन लगाते हैं, हर एक कॉलोनी के अंदर डिश वाला क्या होता है, अलग अलग होता है। वो अपने हिसाब से क्या करता है, अलग अलग एरिया में लाइन स्थापित करता है और लाइन का जो कम्बिनेशन होता है वो मैन होता है। मैन का साइज़ इंटरमीडिएट होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इंटरकनेक्शन होता है ये लाइन्स का, जिसके अंदर राउटर ब्रिजेस लगाकर इन्हें कनेक्ट करते हैं। ये या तो प्राइवेट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। ये पूरी पूरी सिटी को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है। वैन क्या होता है, वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है इसमें डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं होती। वैन प्रोवाइड करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन को, डाटा को, वॉइस को, इमेजेस को, जो एक कंट्री के लिए ज़रूरी होता है। अब वैन के अंदर क्या होता है, उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें रिमोट डाटा और जॉब एंट्री होते हैं, मतलब कहीं से भी डाटा को आप एंटर कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन के लिए।
इसमें सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन होती है, मतलब एक सेंट्रल कंप्यूटर के पास सभी इंफॉर्मेशन होती है, सभी कंप्यूटर उसके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। फिजिकली उसे एक्सपेंड करना हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? द वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने की टेक्निक को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। द पार्ट टेकन बाय द डाटा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, डाटा जो को हम सेंडर से रिसीवर तक कनेक्ट करते हैं वो टोपोलॉजी की मदद से कंबाइन करते हैं। चॉइस ऑफ टोपोलॉजी डिपेंड करती है एक तो कॉस्ट के ऊपर, एक एबिलिटी ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर, एक यूजेबिलिटी के ऊपर, पूरे सिस्टम की कैपेबिलिटी के ऊपर। टोपोलॉजी में सबसे पहली टोपोलॉजी आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सिंगल हब बनाकर सभी कंप्यूटर्स को उससे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ताकि सभी डाटा इकट्ठे क्या हो जाए, शेयर हो जाए। ये इसके मेरिट्स क्या हैं? ये सबसे सस्ता मीडिया होता है, लेस नंबर ऑफ़ केबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हब के पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ कनेक्शंस होते हैं। अगर हब ख़त्म हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी होती है। जब में एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाती है तो उसे रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ये एक ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है स्टार से, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो हब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रिंग टोपोलॉजी में शॉर्टेस्ट केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है कि किसी भी नोड को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर फेलियर ऑफ नोड कॉज द फेलियर ऑफ ऑल द नेटवर्क। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल एक बैकबोन के रूप में करते नेटवर्क के, मतलब एक सिंगल तार से जब सभी कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बस टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर सेंड करता है सिग्नल को एक केबल के ऊपर, फिर सभी कंप्यूटर्स नेटवर्क के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और सभी इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करते हैं। कंप्यूटर को हमेशा वेट करना पड़ता है ट्रांसमिट करने से पहले। इसमें लेस नंबर ऑफ़ केबल्स होती हैं, इसे एक्सपेंड करना आसान होता है। नोड को ऐड कर सकते हैं बिना डिस्ट्रीब्यूट किए हुए नेटवर्क को। डीमेरिट्स क्या हैं कि कम्युनिकेशन लाइन अगर फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क ख़त्म हो गया। अब एक ही नोड पे अगर कनेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे तो सिग्नल हमारा क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक फुल्ली एसोसिएटेड टोपोलॉजी होती है जब एक कंप्यूटर अपने सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है तो फुल्ली एसोसिएटेड टोपोलॉजी होगी, मतलब जितने भी एक कंप्यूटर होंगे वो सभी अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि इसे एक्सपेंड करने में ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक नोड अटैच करने से ही हमें हर एक के साथ कनेक्शन लगाने पड़ेंगे। इसके कारण वायर का खर्चा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मेरिट्स क्या है इसकी कि रिलायबल होता है, हर एक नोड नेटवर्क की किसी भी नोड के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मैश टोपोलॉजी भी एक फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क का ही एक पार्ट है। मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी क्या होती है? मल्टी ड्रॉप टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर के दोनों साइड पे कंप्यूटर को अटैच करते हैं। ये बस टोपोलॉजी जैसा ही होता है, एक सिंगल केबल होती है, सिंगल केबल के दोनों साइड कंप्यूटर अटैच होंगे, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, बढ़िया होगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज़ को इकट्ठा कर दो, जैसे इसमें मैंने फुल्ली कनेक्टेड रिंग और हब को इकट्ठा किया हुआ है तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। टी टोपोलॉजी में क्या होता है, पहले एक रूट नोड बना देते हैं, फिर उससे सब कंप्यूटर्स निकाल देते हैं, फिर सब कंप्यूटर के फर्दर सब कंप्यूटर निकाल देंगे तो वो क्या होगा, हायरार्किकल टी टोपोलॉजी होगी, हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं इसको। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स विच आर सेट अप इन ऑर्डर टू रन द इंटरनेट। किसी भी इंटरनेट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटोकॉल चाहिए होता है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करनी होती है डाटा की तो हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटोकॉल चाहिए होता है। प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटिटीज़ इन डिफरेंट सिस्टम्स। अलग अलग सिस्टम्स में दो या दो से अधिक एंटिटीज़ को इकट्ठे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रोटोकॉल चाहिए होगा। प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्या होती है? बेसिक नीड ऑफ प्रोटोकॉल। आपको कुछ रूल्स या प्रोसीजर एस्टेब्लिश करने होते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, प्रोटोकॉल चाहिएगा। ये प्रोवाइड करता है रूल्स ऑफ फ्री फॉर्मेट को एफिशिएंट रिलायबल नेटवर्क के अंदर। ये एस्टेब्लिश करता है रूल्स को ताकि हम क्या कर सकें, इंटरनेट को इकट्ठे कंबाइन कर सकें। तो प्रोटोकॉल जो होता है उसके अंदर एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स इंक्लूड करता है उन चीज़ों को जिसमें फाइल फॉर्मेट, सिग्नल लेवल, ये सब आते हैं। सिमेंटिक इंक्लूड करता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को। टाइमिंग इंक्लूड करता है स्पीड को, मैच करता है, डिज़ाइन करता है नेटवर्क को। डिज़ाइन कैसे करते हैं? डिज़ाइन करने में सबसे मेन दिक्कत आती है एड्रेसिंग की।
हर एक लेयर जो होता है उसके पास एक मैकेनिज़्म होता है कि वो डिसाइड कर सके कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, और फिर सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। तो नेटवर्क का एड्रेस जो होता है डिफ़ाइन करता है कि सोर्स और एड्रेस क्या है। एक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट को चलाने के लिए जो एड्रेस चाहिए होता है वो हमारा क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट को एड्रेस करता है, जितने के अंदर हमारे पास 32 बिट होती हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं सभी कंप्यूटर्स को। अलग अलग आईपी होस्ट जो होते हैं वो अलग अलग एड्रेस को लेके चलते हैं। हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। मैक एड्रेस क्या होता है, जब हम अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं कुछ मीडिया एप्लीकेशंस को कंप्यूटर के ऊपर, तो हमें क्या चाहिए होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस चाहिए होता है। डाटा को ट्रांसमिट करने के हमारे पास 3 मोड होते हैं। एक सिंप्लेक्स मोड होता है। सिंप्लेक्स मोड में हम 1 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे टीवी है। टीवी से आप आउटपुट देख सकते हैं, कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हैं, लेकिन इनसे हम दोनों काम नहीं कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड वो डुप्लेक्स मोड होता है जिनमें दोनों साइड कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, लेकिन एक बारी में एक ही काम होता है। जैसे वॉकी टॉकी पे आप बात करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन जब करते हैं तो एक बारी में एक ही बंदा बोलेगा। अगर दोनों बंदे इकट्ठे बोलने लग जाए तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो होता है टू एंड फ्रॉम दोनों साइड से होता है। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों साइड से डाटा को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा क्या है, सर्विस एक्सेस पॉइंट होता है। सर्विस एक्सेस पॉइंट एक लेयर प्रोटोकॉल होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है लेयर्स की, जिसमें सर्विसेज हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, कौन कौन से यूज़र सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे 2 लेयर होती हैं ओएसए मॉडल के अंदर, उन लेयर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, सर्विस एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है। सर्विस डाटा यूनिट क्या होती है, एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं हर एक लेयर के ऊपर होते हैं, उन्हें एंटिटीज़ कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एंटिटीज़ आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसे इंटरफेस डाटा यूनिट की जरूरत पड़ती है या सर्विस डाटा यूनिट की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं उसमें 2 तरह का कनेक्शन होता है, या तो कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा नेटवर्क होता है या फिर कनेक्शन लेस सर्विस होती है। जब कनेक्शन बना हुआ है तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होगी, जब कनेक्शन हमने हटा रखा है तो कनेक्शन लेस सर्विस होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में आप क्या करते हैं, पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर कनेक्शन का यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फिर कनेक्शन को रिलीज़ कर देंगे। कनेक्शन लेस सर्विस में क्या होता है, एक पोस्टल सर्विस होती है जिसमें हम रूट सेट करते हैं, फिर डाटा का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है, क्वालिटी हर एक डिवाइस जो होता है उसको कैरेक्टराइज़ किया जाता है उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस के रूप में। एक तो रिलायबल सर्विस होती है और एक अनरिलायबल सर्विस होती है। वो सर्विस जिसमें डाटा का कभी लॉस नहीं होता वो रिलायबल सर्विस होती है, जिसमें डाटा का लॉस हो जाता है कई बार तो वो अनरिलायबल सर्विस होगी। इसमें रिक्वेस्ट होती है, पहले यूज़र क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो रिक्वेस्ट सही थी या नहीं थी, फिर आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को, फिर उसका रिस्पॉन्स होगा, फिर उसको क्या करेंगे, डाटा को ट्रांसमिट करके भेज देंगे। जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र कंफर्म हो जाएगा फिर उसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट चैप्टर था, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इसको स्टडी करेंगे। मैं कुछ दिनों में आपको दूसरी वीडियो के साथ अपलोड करूँगा।